अब मंगल अपनी जिंदगी में आगे बढ़े भी तो कैसे बढ़े भाई, अभी तक आदित्य ने उनका पैर पकड़ा हुआ था और अब उनकी बेटी ईशाना, मैं समझ सकती हूँ कि उसके लिए भी ये चीज समझना कि उसकी माँ की अब दूसरी शादी हो जाएगी बड़ा मुश्किल है, बच्चों के लिए होता है बिकॉज उनके पेरेंट्स को वो पेरेंट्स के तौर पे देखते हैं, नॉर्मल इंसानों के तौर पे नहीं देख पाते। बट अभी फिलहाल जो ईशाना है वो काफी नाराज चल रही हैं कपिल और मंगल से। इंसान तो प्लान बहुत सारे बनाता है, लेकिन जो ऊपर वाला प्लान बनाता है बस वही सक्सेस होता है। अब मंगल की बेटी ईशाना ने काफी तिकड़म लगाया था कि वो मंगल और कपिल को दूर कर सके, लेकिन कुदरत को मंजूर कुछ और ही है। आज ईशाना की बर्थडे पार्टी है, जहां कपिल और उसकी मां प्रतिमा भी पहुंचे हैं। प्रतिमा और कपिल को देखकर तो ईशाना का हंसता हुआ चेहरा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो तो इन्हें पसंद नहीं करती। मेरी और मम्मी की उतनी बात तो नहीं हुई है, वो बस मेरे को और अक्षत को खुश देख के खुश हो जाते हैं। वही बच्चों की खुशी में माँ की खुशी है, वैसा वाला है। बट कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फ्रेंड आई है, बट वो मेरी फ्रेंड नहीं होती, वो होते हैं मेरे दुश्मन कपिल अंकल और उनकी मॉम। तो वही मैं तो बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ उन्हें, तो इसीलिए मेरा मुंह अचानक से सड़ जाता है उनको देख के, फुल गुस्से में आ जाती हूँ मैं। बट मेरे फ्रेंड्स हैं आसपास, तो मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, सबके सामने मैं गुस्सा नहीं दिखा सकती। ऊपर से मेरी बर्थडे पार्टी है, तो उनकी शक्ल देख के ऐसा हो गई हूँ कि ये मेरी बर्थडे पार्टी में क्या कर रहे हैं। तो अब वो आए हैं, तो आई गेस ईशाना कुछ तो प्लान करेगी उन्हें सबक सिखाने का, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आगे। तो देखो, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है ये, मैं अभी आउट नहीं करूँगी क्योंकि इस सीन में उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा है, वो एक अलग से सीन है, तो वो आपको अलग से देखना पड़ेगा। बट हाँ, कुछ तो बहुत क्रेज़ी होने वाला है जो आप लोगों ने तो नहीं सोचा होगा शायद, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। इतना अच्छा सस्पेंस तो मैं नहीं खोलने वाली। मंगल को अब बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि ईशाना ने जिस तरह से बताया था कि कपिल और प्रतिमा उन्हें पसंद नहीं करते, अब किसी हद तक वो गलतफहमी दूर हो चुकी है। इसलिए तो आज कपिल और प्रतिमा बर्थडे पार्टी में आए हैं। वैसे मंगल की बात करें तो मंगल इस लुक में बहुत ही प्रिटी लग रही हैं और कपिल के आने से जैसे इनके चेहरे की रौनक और भी बढ़ गई हो। बर्थडे पार्टी है तो कपिल खाली हाथ तो आएंगे नहीं, इसलिए ईशाना के लिए वो गिफ्ट भी लाए हैं। देखो क्या है ना, प्रतिमा बहुत क्लियर है, वो बहुत ड्रामा वाली औरत नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसका एक ही क्लियर फंडा है कि उसको अपने बेटे को खुश रखना है। उसके लिए उसको जिस तरीके से अपने आप को अगर उसको डाउन भी करके चलना है तो वो चलेगी। बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार कर रही है, वो कभी किसी चीज़ का ज़्यादा फोकस नहीं लगा रही। उसको बस एक ही चीज़ है, मंगल जैसी बहू मुझे चाहिए, अगर वो मिल जाएगी मेरे बेटे को तो उसकी ज़िंदगी आगे की जो है अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसको ये लगता है शायद उम्र ना जाने कितनी बची है उसकी। सो इस लिहाज से वो जो है वो इस बात का सपोर्ट कर रही है, ड्रामा नहीं है। हाँ, जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है तो उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है और उस नेगेटिविटी को ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश, मतलब बढ़ने ही नहीं देगी वो, वहीं पर वो उसको स्टॉप कर देगी। कपिल जो भी कर रहा है ना वो सब कुछ दिल से कर रहा है। वो उसके लिए, उनके बच्चों के लिए कमरे भी बना रहा है, उनके लिए डेकोरेशन भी कर रहा है। अगर वो एज ए फादर, वो वैसे फादर तो नहीं बनना चाहता है, वो क्लियर कह रहा है, वो कह रहा है कि दोस्त बनना चाहता है, लेकिन उसको पसंद नहीं है कि बच्चे अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े होकर के बात करें। तो उसी में ही उसको शायद कुछ गलत बोलने की वजह से कुछ उसके अंदर वो एग्रेशन आया या कुछ हुआ। जैसे आदित्य के साथ में भी, जब आदित्य बहुत ज़्यादा बोला उसके बाद ही उसने हाथ छोड़ा, जब वो माँ तक पहुँचा तभी हाथ छोड़ा। तो कपिल कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो किसी अननेसेसरी चीज़ पे हाथ छोड़ेगा। तो जब भी वो कुछ कर रहा है इसका मतलब उसके पीछे कोई रीज़न है, इसलिए वो कर रहा है। सो उसमें मैं उसका हमेशा सपोर्ट करती हूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगी कपिल ने गलत किया। मंगल और ईशाना के बीच अभी और ड्रामा बाकी है, क्योंकि ईशाना अभी भी कपिल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और आने वाले ट्रैक में कुछ ऐसा नजर आएगा जहां ईशाना खुद अपने गाल पर थप्पड़ मारेगी और इसका इल्जाम वो कपिल पर लगाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।